पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस में अब न्याय को लेकर एक नया मोड़ आया है। इस घटना के बाद ममता सरकार एंटी रेप बिल लेकर आई है, जो कि अब पश्चिम बंगाल की विधानसभा में रेप विरोधी ये बिल पास हो गया है। इस बिल को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन विधेयक 2024 नाम दिया गया है। खास बात यह है कि बीजेपी ने इस बिल का सदन के भीतर समर्थन किया है। हालांकि बीजेपी का सड़क पर लगातार ममता का विरोध जारी है, लेकिन इस कानून बनाने को लेकर बीजेपी ने भी सदन में समर्थन किया है। तो पीड़िता इसमें क्या क्या बातें हैं, ये जो कानून ममता ने लाया है, इसको लेकर के बीजेपी का सदन के भीतर समर्थन है, लेकिन बाहर में विरोध भी है। आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में साफ तौर पे कहा कि कानून ममता ने लाया है, उसका स्वागत है, कानून अच्छी बात है, लेकिन कानून लाने की जो मंशा है वो अच्छी नहीं है। मंशा पर सवाल उठाए हैं बीजेपी ने। कहा है कि साफ तौर पे कि दरअसल अपने इमेज को बचाने के लिए, ममता के इमेज को बचाने के लिए यह कानून बनाया गया है। केवल जो इस वक्त बंगाल में कानून व्यवस्था के हालात हैं, जिस तरह से डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की वारदात सामने आई, उसके बाद लगातार विरोध का स्वर उठे हुए हैं। डॉक्टर 25वें दिन भी धरने पर बैठे हुए हैं, लोग सड़क पर हैं। तो इस सब के बीच में अपने इमेज को बचाने के लिए ममता कानून लेकर आई हैं। कानून पहले से मौजूद था, लेकिन फिर भी एक और कानून, क्योंकि यह दिखाना जरूरी था पश्चिम बंगाल की सरकार के, ये सारे बीजेपी के आरोप में बता रहा हूं कि यह दिखाना जरूरी था कि हम कुछ कर रहे हैं, हम रेप के खिलाफ हैं, हम रेप के खिलाफ सख्त कानून लेकर आ रहे हैं। तो हम आपको इस पूरी राजनीति के बीच में जो ये कानून सामने आया है, वो उस कानून के क्या मायने हैं, क्यों एक और कानून की जरूरत थी, क्या ये पहले के कानून से इसमें कुछ नया है, कुछ अलग है, जो जिसकी वजह से ये कानून पास होगा तो उससे वाकई रेप विक्टिम्स को इससे मदद मिलेगी। तो हालांकि पहले से देश में केंद्र का एंटी रेप लॉ मौजूद है, जिसे निर्भया कांड के बाद और सख्त बनाया गया था और मौत तक का प्रावधान किया गया था। ऐसे में ममता सरकार के इस नए कानून में क्या खास प्रावधान किए गए हैं, मैं आपको बताता हूं। क्या है एंटी रेप लॉ ममता का ये अस्त्र? रेप के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की जो सबसे बड़ी बात है, इसमें सजा दी गई है। सिर्फ ये 10 दिन की बात जो है वो एक बार जब चार्जशीट हो जाती है, सुनवाई हो जाती है, उसके बाद 10 दिन में दिया जाएगा, मौत की सजा दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। बलात्कारी की गंभीरता पर निर्भर करेगी ये सजा। अब बलात्कार कैसा है, किस तरह से हुआ, किन हालातों में हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि जो मौत की सजा दी जाएगी वो इस पर निर्भर करेगा कि अगर रेप विक्टिम की मौत हो जाती है या रेप विक्टिम कोमा में चली जाती है, तो यही सबसे बड़ी बात और अलग बात है इस कानून की। अब तक जो केंद्र का कानून मौजूद है उससे अलग है कि अगर रेप विक्टिम कोमा में जाती है या मौत हो जाती है तो तय कर दिया गया है कि फिर सजाए मौत ही होगी। विक्टिम को सजाए, आरोपी को सजाए मौत ही दी जाएगी। पीड़िता की मौत या बीमार होने पर यह मृत्यु दंड को तय बनाया गया है। ये अभी तक के मौजूद कानूनों से, रेप के खिलाफ कानून से, इसमें यह अलग है। अगर यह कानून वाकई लागू होता है, जिसमें कि अभी लंबी प्रक्रिया बाकी है, कोलकाता से यह कानून चलकर दिल्ली आना होगा, दिल्ली में केंद्र सरकार से इसको गुजरना होगा, केंद्र सरकार से आगे बढ़ना होगा। मैं बता रहा हूं एक एक करके कि यह ममता का अपराजिता प्रहार क्या है, पहले इसको समझते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा से अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन विधेयक 2024 ये पास किया गया। ये नाम दिया गया है, इसका नाम अपराजिता कानून दिया गया है। रेप के खिलाफ ममता सरकार ने कानून को सख्त करने के लिए दिया है, लगातार राजनीति के बीच में। अब इसमें क्या क्या बड़े प्रावधान हैं, एक एक करके समझिए। चार्जशीट दायर होने के 36 दिनों के भीतर मौत की सजा का प्रावधान तय कर दिया गया है। रेप के बाद पीड़िता की मौत कोमा में जाने पर, अगर रेप के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है या कोमा में चली जाती है तो सजाए मौत मिलेगी। आजीवन कारावास की सजा में पेरोल नहीं मिलेगा। 21 दिन के भीतर ही जांच करनी होगी। 30 दिनों में सुनवाई पूरी करने का भी प्रावधान है, यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए 30 दिनों के भीतर सुनवाई को पूरा किया जाएगा। अपराधी की मदद करने पर
अगर कोई अपराधी की मदद करता है तो 5 साल की कैद की सजा का भी प्रावधान किया गया है। ये भी आरोप लगे हैं जो हमने देखा है, अभी भी आरोप लग रहे हैं कोलकाता कांड में। हर जिले में स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स बनाए जाने का भी इसमें प्रावधान किया गया है, ताकि कहीं भी इस तरह से अगर किसी भी महिला के खिलाफ मामला आता है तो वहां पर टास्क फोर्स रहेगा और वो इस मामले में तुरंत एक्शन ले पाएगा। अब रेप, एसिड अटैक, छेड़छाड़ जैसे मामलों में भी ये टास्क फोर्स एक्शन लेगा। तो जैसे एंटी मजनू स्क्वाड यूपी में आपने देखा था, यहां पर टास्क फोर्स बनाया जाएगा अपराजिता का। अब इसमें एक और प्रोविजन जो दिया गया है उसको भी सख्त किया गया है। एसिड अटैक में भी उम्र कैद की सजा का प्रावधान कर दिया गया है कि रेप के साथ ही एसिड अटैक भी उतना ही गंभीर, इसके लिए भी उम्र कैद की सजा बिना पैरोल के। पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के लिए के खिलाफ 3 से 5 साल तक की सजा का भी प्रावधान कर दिया गया है। विधेयक में रेप की जांच और सुनवाई में तेजी लाने के लिए बीएनएसएस प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है और सभी यौन अपराधों और एसिड अटैक की सुनवाई 30 दिनों के भीतर ही करनी होगी, ये भी तय कर दिया गया है। तो ये बड़े जो प्रोविजंस हैं। अब इसके बाद इसका मतलब ये नहीं होता है कि वेस्ट बंगाल में अगर ये कानून पास कर दिया गया विधानसभा में तो इसको लागू कर दिया जाएगा। ये कानूनी पचड़ों में फंस सकता है ये मामला अभी भी। अब ये कहां फंस सकता है इसको समझिए। आपराधिक कानून क्यों फंस सकता है और कहां फंस सकता है, क्या क्या है। तो दरअसल ये जो होते हैं लॉ एंड ऑर्डर, ये समवर्ती सूची है, कंकरेंट लिस्ट में है। केंद्र के पास भी अधिकार है, राज्यों के पास भी अधिकार होते हैं। तो ऐसे मामलों में आपराधिक कानून समवर्ती सूची में होने की वजह से पहले से ही अगर केंद्रीय कानून लागू है तो फिर राज्य सरकार को कानून बनाने के बाद केंद्र की मंजूरी लेनी होगी। राज्य कानून तो बना सकता है लेकिन केंद्र के पास भेजना होगा। होम मिनिस्ट्री उसकी पड़ताल करेगी। अनुच्छेद 254 के तहत इसे मंजूरी के लिए आरक्षित करके भेजना होगा केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार फिर देखेगा, होम मिनिस्ट्री देखेगी कि क्या जो पहले से लॉ एग्जिस्ट कर रहा है कहीं उसके खिलाफ तो नहीं जा रहा है। केंद्रीय कानून के हिसाब से अपराजिता कानून की पूरी जांच की जाएगी और फिर कानून के जानकार इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या ये लॉ पूरी तरह से इंप्लीमेंटेबल है या कहीं कॉन्ट्राडिक्शन में तो नहीं है जो सेंट्रल लॉ पहले से मौजूद है। अब इसके बाद एक बार गृह मंत्रालय जब इस पर अगर हरी झंडी दे देता है तो फिर राष्ट्रपति के पास इसे भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट की भी मंजूरी ली जाएगी। तो कानूनी पचड़े में कहां फंस सकता है, पहले तो गृह मंत्रालय के पास भेजना होगा। कानून तो आप बना सकते हैं, राज्य और केंद्र सरकार दोनों बना सकते हैं क्योंकि एक समवर्ती सूची का मामला है। लेकिन ऐसे में आपको अब ममता सरकार को इस कानून को भेजना होगा केंद्र के पास, क्योंकि पहले ही से केंद्र में कानून लागू है। आपको पता है कि निर्भया कांड के बाद जिस तरीके से सख्त बनाया गया था पहले से मौजूद कानून को, तो वो कानून पहले से मौजूद है, उसमें भी फांसी की सजा तक का प्रावधान है। लेकिन इस कानून में ममता सरकार ने जो प्रोविजंस दिए हैं उसके हिसाब से तय कर दिया गया है कि अगर विक्टिम की मौत होती है या कोमा में विक्टिम जाती है तो फिर जो कसूरवार होगा उसको सजाए मौत जरूर दी जाएगी।